चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वीडियो शुरू करेंगे और यह पैसेज जो है यूपी बोर्ड 2023 में भी आया है। तो चलिएगा इसको हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं ताकि जो इसके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा। दिया गया है द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ। द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ मीन्स होता है मेरा अंतिम आधा जीवन, या हम कह सकते हैं मेरा आधा जीवन। ठीक है, वाज स्पेंट यानी कि गुजर गया, बीत गया, एट वन ऑफ दोज पेनफुल एपोच। एपोच मीन्स होता है युग। एपोच मीन्स क्या होता है? युग। ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव, और हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो मानव इतिहास के दर्दफुल युगों, दर्दफुल कह दिया मैंने, दर्दनाक युगों में से एक के रूप में मेरा आधा जीवन गुजर गया। यानी मेरा आधा जीवन जो है तो मानव इतिहास के उन दर्दनाक युगों में से एक के रूप में गुजर गया। ड्यूरिंग विच जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच यानी जिसके दौरान द वर्ल्ड सीम्ड यानी कि संसार, सीम्ड यानी कि लगता, लगा, टू बी गेटिंग रोस यानी बहुत बेकार होना। जिसके दौरान संसार जो है बहुत ही बेकार लगा। वेयर जहां, पास्ट विक्टरीज पुरानी जीतें, विच हैड सीम्ड टू बी डेफिनिट, डेफिनिट मीन्स निश्चित, जो निश्चित लगती थी, पुरानी जीत जो निश्चित लगती थी, हैव टर्न आउट बदल गई हैं, टू बी ओनली टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अनिश्चित, अस्थाई, वो अब अस्थाई हो गई हैं। तो जो जीत जो थी वो निश्चित लगती थी, अब वह कैसी लगने लगी हैं? अस्थाई लगने लगी। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, परमानेंट भी कह सकते हैं। तो जो जीत हमें परमानेंट लगती थी अब वह टेम्परेरी हो गई है। क्या हो गई है? बिल्कुल कुछ समय के लिए, टेम्परेरी, अस्थाई। आगे कहा गया है व्हेन आई वाज यंग विक्टोरियन, जब मैं यंग विक्टोरियन, विक्टोरियन महारानी विक्टोरिया के समय से लिया गया है कि जब मैं एक छोटा विक्टोरियन था, जैसे इंडियन होता है वैसे ही विक्टोरियन। ऑप्टिमिस्ट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावाद को, वाज टेकन ग्रहण किया गया, फॉर ग्रांटेड स्वीकृति दी गई। जब मैं छोटा विक्टोरियन था तब आशावाद को ग्रहण कर लिया गया, हर कोई आशा करने लगा। आगे इट वॉज थॉट ऐसा सोचा जाने लगा, दैट की फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी आजादी और समृद्धि, वुड स्प्रेड फैल जाएगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, थ्रू आउट यानी कि पूरे, द वर्ल्ड यानी कि संसार में, दो एन ऑर्डरली प्रोसेस, ऑर्डरली यानी कि क्रमबद्ध तरीके से। तो फ्रीडम यानी आजादी और समृद्धि धीरे धीरे पूरे संसार में क्रमबद्ध तरीके से फैल जाएगी, ऐसा सोचा जाने लगा कि आजादी और समृद्धि तो पूरे संसार में अब फैल जाएगी। इट होप्ड, इट वाज होप्ड ऐसी आशा की गई, दैट की क्रुअल्टी यानी कि क्रुअल्टी मीन्स होता है निर्दयता, दुष्टता, टायरनी मीन्स होता अत्याचार, एंड इनजस्टिस और अन्याय,
वुड कंटिन्यूअली लगातार डिमिनिश यानी कि खत्म होना, डिमिनिश मीन्स खत्म होना, कि क्रुअल्टी मतलब निर्दयता, अत्याचार और अन्याय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया पैसेज को। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, दिया गया है कि द ऑथर फेल्ट सैड, ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो जो कवि है, ऑथर है, वो दुख महसूस करता है, लेटर मन बाद में, पार्ट ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के भाग, बाद वाले भाग में। क्योंकि द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि संसार को समय के दौरान दर्दपूर्ण तरीका से डिस्टर्ब किया गया है संसार को। तो डी नंबर आपका सही हो गया। आगे दिया गया है द विक्टरीज ऑफ द फास्ट, इसमें क्या सही है? प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे द वर्ड डेफिनेट यूज्ड इन द पैसेज मीन, डेफिनेट जो शब्द दिया गया है इसका मतलब क्या है? तो डेफिनेट यानी निश्चित, फाइनल भी कह सकते हैं। तो इसका बी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आई एम प्राउड, खाली जगह है, माई सन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? टू, विथ, ऑफ या फ्रॉम। तो प्राउड के साथ तो ऑफ ही आता, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। आगे देखेंगे, दिया गया है रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर, मतलब रीअरेंज करना, रीऑर्डरिंग करना है। दिया गया है सेंटेंस इसको। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट द क्रो, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, बी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है। ठीक है, छठवां नंबर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं आपसे भी पूछूंगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखें बेटा, मेरी आदत है आप लोगों से पूछने की। क्यों? हाँ, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम ही वेंट आउट, क्या आना चाहिए बताइए? नो सूनर आया, एस सुन एज वाला वाक्य पढ़ा होगा नेगेटिव में, तो क्या होना चाहिए? देन, क्या होना चाहिए? देन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा गलत है? ये आपको बताना है। सातवां बताइए, मैं 2-3 बार आ भी चुका है ये पेज में। ठीक है, अगर आपको पूरे सेट चाहिए, तीसरा सेट है ये, थर्ड है, अगर आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर ढूंढ लें। आगे दिया गया है चूज करेक्ट ऑप्शन। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल ना सके उसको क्या कहते हैं? डीफ बहरा, डम गूंगा, लैम लंगड़ा, बिजनेस विजनलेस, इसको दिखाई ना दे अंधा। जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहेंगे? गूंगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। पैसे दिया गया है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, चलिएगा एक बार मैं इसको पढ़ाता हूँ। ओवर मैनी डेज एंड मंथ बल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन between हर नेबर एंड pupil। तो कई दिनों और महीनों के उपरांत, महीनों तक बल्ली ने सावधानी पूर्वक अपने पड़ोसी व्यक्तियों की जो बातें थी ध्यानपूर्वक सुनी। हु रेगुलरली यूज टू बस, जो बस को अधिकांशतः नियमित रूप से यूज करते थे।
एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू सीक्रेट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और जो कुछ सीक्रेट क्वेश्चन थे यहाँ वहाँ के पूछते रहते थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम हर विलेज। उसके गांव से जो टाउन था 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया जो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। सी हियर्ड one well-dressed man say what to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next. It seemed a fortune. तो देखिएगा, कंप्लीट द सेंटेंस बाय, इसको कंप्लीट करना है। द टाउन वॉज फ्रॉम बल्ली विलेज, कितने दूर था, तो आपने देखा 6 मील, तो सी नंबर हो गया। आगे, द फेयर ऑफ द बस वॉज वन वे, एक तरफ का किराया कितना था, अभी आपने पढ़ा भी होगा। आप ही बताइए 10वीं का उत्तर क्या हो, कितना किराया था, कितना किराया था आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड, लोकतांत्रिक चुनाव वर हेल्ड आयोजित हुए इन साउथ अफ्रीका, इन कब हुए थे, ये भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तारीख वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत आता है। अब आपको बताना कब चुनाव हुए थे, ठीक है। लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ, लेंचो ने कितने रुपया मांगने के लिए पत्र लिखा था, तो पता है बी नंबर 100। वल्ली वाज, कितने साल की थी वल्ली, बताइएगा, छोटी लड़की थी, 20 की तो होगी नहीं। अब आपको बताना जी, आप इम्पोर्टेंट है, देखो 1 नंबर में, मैंने कहा था मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा थर्ड सेट है, 2 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ही स्टॉक इन हिज विवाइड स्ट्राइफ द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वन पेट्स अ वॉल्वेट क्वाइट इन द क्वाइट रेज। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, इसका उत्तर देखना है। हु इज द पोएट, इसके लेखक कौन है, तो बताइएगा, जो पोएम आपने पढ़ी है इसके लेखक 1 नंबर में आते हैं, ये इसको आपको बताना है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी पाठ का नाम क्या है, तो आप इतना याद रखें बेटा, हर पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद कर लें, तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अभी अगर याद नहीं है तो अभी कॉपी किताब रखें और बताएं क्या था पाठ का नाम, टाइगर इन द जू। चलो फिर भी देख लो अभी, ठीक है। आगे, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज, इसके राइटर कौन है, देखो मैंने क्या बताया, हर पार्ट का नाम और राइटर का नाम तो बेटा हर किसी को ही याद होना चाहिए। या आप ढूंढ के हमें बताइए 16वें नंबर का क्या आंसर है, ठीक है। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का क्या नाम था, सुलेखा, क्या नाम था, सुलेखा। आगे, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी लड़की थी, नंबरदार, ठीक है, रामलाल, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, 18 हो चुके हैं, 19वां देखेंगे। ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, क्या था ट्रिकी को, तो यही था वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेज ऑफ फूड, ज्यादा भोजन की वजह से उल्टी वगैरह। मिसेस पंपरी वाज, मिसेस पंपरी कैसी थी, पुअर लेडी, गरीब महिला थी, सेल्फिश लेडी, स्वार्थी महिला थी, रिच लेडी, अमीर महिला थी, जेंटल लेडी, जेंटल यानी कि दयालु महिला थी, सामान्य महिला थी। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि पहला ही पार्ट है, इंटरेस्टिंग था, पंपरी कैसी महिला थी। चलिएगा, पार्ट है यानी कि आपका जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा मुझे मिलता रहे मटेरियल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।